मंडूकासन कर लो, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन कर लो। करते करते प्रार्थना पूर्ण हृदय से रोम रोम प्रकाशित हो रहा। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युता। सत्व जागृत हो जाता है, रोम रोम में प्रकाश, हमारी आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती है। थोड़ी देर आंखें बंद करके कर लो। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन अपने अपने अभ्यास कर लो। धनी रे सा रे गा गा म प गा धनी म म म म गा म रे सा नि सा धनी रे सा रे गा म। न वैभव का झमेला हो, न हो सम्मान की वर्षा। न वैभव का झमेला हो, न हो सम्मान की वर्षा। प्रशंसा हो न निंदा हो, न हो की चर्चा। प्रशंसा हो न निंदा हो, न हो अभिमान की चर्चा। जो है आनंद सत्यम शिव, जो है आनंद सत्यम शिव, वही आत्मा रतन दे दो। जो है आनंद सत्यम शिव, वही आत्मा रतन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर इनायत है। मंडूकासन दो तरह से, ऐसे हाथ रख के फिर ऐसे हाथ रख कर एक एक आसन 5-5, 10-10 मिनट करते। प्रार्थना पूर्ण हृदय से करते हैं ना, सब कुछ रूपांतरित होता है। मैं 4 शब्द बोलता हूं ना योग में, प्रार्थना और पुरुषार्थ साथ साथ जब होगा, योग और कर्म योग साथ साथ होगा, निवृत्ति और प्रवृत्ति जब साथ साथ होगी, श्रम और विश्राम जब साथ साथ होगा, विश्राम मूलक निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, योग मूलक कर्म योग, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, निश्रेयस मूलक अभ्युदय। और आसन प्राणायाम ध्यान जब योग की त्रिवेणी एक साथ होगी, सब रोग सारे दुख सारी दरिद्रता धुल जाएगी, हट जाएगी। करो। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है, अगर मुझ पर इनायत है, अगर मुझ पर इनायत है। मंडूकासन ऐसे 5 से 10 मिनट करना। पहले दिन तो 1-2 बार करते, 1-2 मिनट करते ना तो थक जाते, तो 5 राउंड में कर लो। मैंने बोला हुआ है 10 मिनट एक एक आसन को कर लो, प्राणायाम के साथ कर लो, ध्यान के साथ, रोग मुक्ति के संकल्प के साथ कर लो। मैंने
लोगों के 3 तरह के बड़े रोग मिटाए। एक को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, एक जनरल प्रॉब्लम्स है, उससे करोड़ों लोग तड़प रहे हैं। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, गैस एसिडिटी है, दर्दें हैं। लाइफस्टाइल डिजीज। दूसरी बात, जेनेटिक डिजीज के ऊपर ब्रेक लगाया हमने, जेनेटिक डिजीज के ऊपर ब्रेक लगा दिया है। एक एक घंटा आसन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ, और मात्र योगी ने यज्ञ भी एक साथ हो रहा है। साथ ही दिन भर आपको प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड और मेडिकेटेड थॉट्स देते हैं, औषधीय विचार देते हैं आपको, दिव्य विचार देते हैं, दिव्य भाव, दिव्य विचार देते हैं, दिव्य भाव देते हैं आपको, दिव्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से आपको सब प्रकार के नकारात्मकता से दूर रखते हैं, और ये सुबह ही में आपकी फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, जिनको ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो रखी हैं, जो आपका रास्ता रोक के खड़े हैं, ऐसे रोग, हेपेटाइटिस है। अभी हमारे पास में यहां 500 लोगों की हमने नई फैकल्टी क्रिएट की। पहले लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, अब वो डायरेक्ट आकर के, अथवा बस अभी आज से मैंने यहां करीब 20-25 नए डॉक्टर तैयार कर दिए। तो हमारे टेलीफोन डिपार्टमेंट में पहले खाली फोन अटेंड करने वाले, क्या बोलते हैं उनको, कॉल सेंटर में ऑपरेटर मात्र रहते थे, इंफॉर्मेशन आपको दे दिया करते थे, मंडूकासन, शशकासन। अब आज से सुन लो हमारे डॉक्टर भाइयों, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सारे डॉक्टर्स की ड्यूटी कॉल सेंटर पर रहेगी। जो पेशेंट्स हैं डरे हुए, मैं कल 8 घंटे की काउंसलिंग में खुद ही फोन पे करके आया हूं, टेलीफोनिक होगी, बाद में उनको उससे भी जोड़ दिया जाएगा। स्वास्थ्य बाहर छोड़ो, ये भी हमारे आईटी डिपार्टमेंट से बाद में आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जोड़ दिया जाएगा। अभी टेलीफोनिक ले लो, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपकी वो करा देंगे, परामर्श करा देंगे आपका पूरा। अभी टेलीफोनिक परामर्श हो जाएगा, फिर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आपका, आजकल बहुत चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आपका पूरा आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, आपको सारा ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा, और यहां किस प्रकार से आकर के आप आरोग्य पा सकते हैं। आज एक बार तो सारे डॉक्टर्स के साथ में खुद बैठने वाला, बहुत डरा रखा है लोगों को। ऐसे मंडूकासन, शशकासन, एक एक आसन 10-10 मिनट करो। कितने भयंकर रोग हैं आप, सारे वाइटल ऑर्गन्स आपके अंदर की, सारे आपके रोग ठीक होंगे, सब दोष ठीक होंगे, जेनेटिक रोगों की चैन टूटेगी। बस करते रहना 10-10 मिनट। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ दिन में, अभी टेलीफोनिक आपको सारा चिकित्सा परामर्श, कंसल्टेंसी, और वो भी मुफ्त में। सब वैद्यों पर मिलाकर के हमारा महीने भर में करीब 5 से 10 करोड़ रुपए, 5 से 10 करोड़ रुपए हम इसके ऊपर खर्च करते हैं हर महीना, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के ऊपर 5 से 10 करोड़ रुपए। हम चाहें तो हर महीना 50 करोड़ रुपए इससे कमा सकते हैं। 1000 से ज्यादा वैद्य हमारे पास। शशकासन करो, मंडूकासन, शशकासन, कपालभाति के साथ करना। सीधे आसन में बैठ करके भी प्राणायाम करने से हम कराते हैं। जिनको ऐसा लियमस ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग है, उनको 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1, 2-2 घंटा अनुलोम विलोम, ये सब कराते हैं। लेकिन यदि स्पेशल, अब जैसे एक चरण में आपने 1-1, 2-2 मिनट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसको
2-3 चरणों में कर ले मंडूकासन। जो बच्चे हैं वो तो योग मुद्रासन भी कर लेते हैं। और स्वामी ओमदेव जी आ जाएंगे इधर, यहां आ जाओ बेटा। मुझे क्या क्या करूं, एक जान हजार काम है मेरे ऊपर। मुझे योग भी करना पड़ता है, मुझे बोलना भी पड़ता है, तुम्हारी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, फिर तुम्हारे लिए सब औषधीय उपचार भी कराना पड़ता है। ये सब भाई बहन ना जिनको ज्यादा बड़ी बीमारियां हैं, यहां एक मिट्टी का छोटा हवन कुंड दिया जाता है, तो उसमें यज्ञ से पहले आग भी मांग करके लाया करते थे पड़ोस के यहाँ से। जामुन खत्म हो जाता तो जामुन भी मांग के लाया करते, छाछ भी आपस में दे दिया करते थे। जो एक दूसरे से क्या होता है, आदान प्रदान वस्तुओं का क्या बोलते हैं उसको, इसको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो वो बार्टर सिस्टम हमने यहाँ उस तरह से तो नहीं, लेकिन हम सब यहाँ जो बड़ा हवन होता है उसके बाद फिर अपने अपने सामग्री, थोड़ा गुग्गल, थोड़ा घी ये लेकर के, और अपने बरामदे के अंदर आप बैठ करके 1 घंटा स्पेशल यज्ञ करवाते हैं आपसे। चलो मंडूकासन की तरह योग मुद्रासन। योग मुद्रासन हमारे पूज्य स्वामी ओमदेव जी कर रहे हैं, मैं जो है तुम्हारे साथ में ये कर लेता हूँ, वक्रासन कर लेता हूँ, क्योंकि वक्रासन में बोलने में सुविधा रहती है। एक बार मैं इधर पैर करके, एक बार उधर पैर करके करता भी रहता हूँ, बोलता भी रहता हूँ। तो सुनो, आज से सब वो रोगी जो असाध्य रोगों से तड़फ रहे, बिलख रहे, अब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। 90%, 80-90% हॉस्पिटल किस में तब्दील कर दिए गए? कोविड सेंटर्स के रूप में तब्दील कर दिए गए। कहां जाओगे? यहां आओ, योगग्राम में आओ, निरामय में आओ। इतने झूठे रे राम राम। कुछ लोगों को पता नहीं क्या, स्वामी रामदेव को 100 बार तो मार चुके हैं हार्ट का, घुटने का, पेट का सब ऑपरेशन करवा चुके हैं, स्वर्ग धाम तक पहुंचा चुके हैं, मोक्ष तक। और कल एक पेशेंट मेरे से मिला, बोले स्वामी जी मैंने सुना था यहाँ 70 पेशेंट हैं योगग्राम में। मैंने कहा एक बता दे, 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा, बता। ऐसे ऐसी अफवाहें फैला दी लोगों ने। कोई कोविड सेंटर नहीं बना रखा अभी, लेकिन मैंने आज बोला, आज मैं अभी मुख्यमंत्री से बात करूंगा शिविर खत्म होने के बाद। आज 3-4 बड़े काम मैंने ले रखे हैं। कुछ तो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं। मैं यदि मेरी एक बात मान ली तो दूसरा काम मैं कर दूंगा। यहाँ रुड़की में सिविल हॉस्पिटल है, 100 बेड है उसमें, लेकिन बात 10 भी रोगी नहीं है, 10-20 रोगी होंगे, क्योंकि रोगी आ ही नहीं रहे डर के मारे। घरों पर बैठे बैठे ही स्वामी रामदेव से प्रेरणा लेकर के, पतंजलि से प्रेरणा लेकर के, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से जड़ी बूटियों का ज्ञान लेकर के, टीवी देख करके, यूट्यूब, फेसबुक और तमाम तरह के अलग अलग चैनलों से, अलग अलग माध्यमों से अपना समाधान जान करके घर पर बैठे लोग उपचार कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल को कोविड सीरियस पेशेंट के लिए वहां पर वेंटिलेटर लगा दो, और फेज 2 में कोविड सेंटर में बनवा देता हूं, और उनको योग सिखाने की, और 1 से 7 दिन में उनको नेगेटिव करके बिना कॉम्प्लिकेशंस के उन पेशेंट को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। हम कम से कम 1000 पेशेंट रख सकते हैं एक कमरे में, एक को रखो तब 1000 से भी ज़्यादा। हमारे पास 1500 के करीब कमरे हैं। ऐसे तो टोटल हमारे पास में करीब 5000 कमरे हैं। कितने? 5000। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे आसान नहीं होता, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हुआ है सब काम। तो 1000 कोविड पेशेंट्स को 1 से 7 दिन में बिना कॉम्प्लिकेशंस के, बिना ऑक्सीजन के, बिना रेमडेसिविर के, बिना एलोपैथी के, आयुर्वेद से, कोई ठेका ले रखा है इनने कि खाली एलोपैथी ठोकेंगे, आदमी मरे या जिंदा रहे। अरे भाई जरूरत होने पर दे दो, लेकिन जिस किसी को देखो उसी को ठोकने में लगे हुए। ये ठोक दिया, वो ठोक दिया। एक बंदे एक दिन मेरे पास रोते रोते फोन किया, जी मेरा पति मार दिया।
मैंने कहा क्यों? बोले डॉक्टर ने पहले लिखवा लिया कि हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो दवाई ऐसी दी, उनका हार्ट फेल हो गया दवाई देते ही। दवाई दे रहे थे कोरोना की, फेल हो गया हार्ट। अब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, सब अपने अपने तरीके से जिंदगियां बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पास भी जिंदगी बचाने का अच्छा उपाय है। जो पैर मोड़ते हैं ना, उसका अपोजिट हाथ ऐसे डालते हैं, दूसरा हाथ डालो बहन, हाँ, जो पैर मोड़ा, हाँ, ऐसे डाल के फिर ऐसे घूमो, जो पैर मोड़ रखा उधर ही घूमो, ऐसे ऐसे घूमो, ऐसे ऐसे घूम जाते हैं, ऐसे घूमो, फिर दूसरी तरफ से भी करो। और जो ऐसे नहीं घूम सकते तो फिर वो कैसे करें? वो बैठे बैठे घूमो ऐसे, इसी से भी फायदा होता है। ऐसे करो। 1 से 7 दिन में मैंने लोगों का कोरोना नेगेटिव किया है, और बड़ी बात है उसके कॉम्प्लिकेशंस। 2 शब्द बोल रहा हूं, जरा याद रखो, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस। कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशन, कोरोना के तो भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हैं। कोरोना से बीपी, कोरोना से शुगर, कोरोना से दर्द, कोरोना से त्रिदोष प्रकोपित, कोरोना से कमजोरी, कोरोना से स्किन प्रॉब्लम, कोरोना से वेट गेन, कोरोना से हार्ट प्रॉब्लम, कोरोना से ब्रेन प्रॉब्लम, कोरोना से पेट की प्रॉब्लम, कोरोना से आंख की प्रॉब्लम। बच क्या गया? सब कुछ ले बैठा है। छोटे छोटे बच्चों को कोरोना, जवानों को कोरोना, आगे पता नहीं उनकी वो जो औलादे होंगी उनको क्या होगा। माँ बाप बड़े चिंतित है, बहुत तरह की चिंताएं। सबसे पहली, अरे जिंदगी है तो सब कुछ होगा ना, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार, सन्यास, जो भी कुछ होगा दुनिया में। करो सब वक्रासन, ऐसे करो, गोमुखासन करो, और फिर उल्टी लेटा करके फिर सीधी लेटा करके भी करवाना आपसे। 2.5 घंटे तक तुम्हें पूरा तपाता हूं मैं, और ये बताता हूं कि जो कुछ लोगों को ऐसा लगता है इस स्वामी रामदेव को ये सब कैसे पता लग गया। अरे मुझे क्या, मुझे अकेला श्रेय नहीं है इस काम का। हमारे लाखों करोड़ों पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया, हमने उस पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। पूर्वजों की ज्ञान परंपरा, करो सब, पूर्वजों की ज्ञान परंपरा, उसमें फिर सनातन ज्ञान परंपरा में नूतन अनुसंधान, और फिर करोड़ों लोगों पर अनुभव। ये ऐसे अनायास नहीं हो जाता। देखो भाई, मैं पुरुषार्थ का वैसे पुजारी हूं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ भगवान के अनुग्रह को तो मानता हूं। जो एक जन्म में भगवान ने इतनी बड़ी सेवा करवा दी, करोड़ों लोगों पर अनुभव करवा दिया योग का प्रयोग, और उसके जो परिणाम आ गए, अब उसके आधार पर ये मैं बातें कहता हूं। कि भाई अब देखो 5-7 थोड़ी नई बीमारियों की चर्चा कर लेता हूं थोड़ी देर। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के नाम पर कितनी लूट मची पड़ी है। यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, पॉलीसिस्टिक किडनी है। अब इन रोगियों को मैं यहां आमंत्रित कर रहा हूं, वापस कह रहा हूं, करो सब, लगातार करो। जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, जिनको पॉलीसिस्टिक किडनीज हैं, अब पहले यहां जगह कम थी, अब 100 कुटिया नई बन गई हैं, और उसमें काफी में तो अभी फिनिशिंग वर्क हो चुका है। रामनवमी पर उनका उद्घाटन करना था, लेकिन बीच में थोड़ा सा कार्य बाधित हुआ, अफरा तफरी मचा दी इस कोरोना ने। फिर हमने सारे न्यू प्रोटोकॉल्स बनाए, जो भी यहां सेवा करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले, उन सब के लिए भी। तो अब 1 मई से उसमें से भी काफी कुटियां चालू हो जाएंगी। 200 टेंट और हट्स, 100 कुटियाएं। जितने योगाग्राम निरामयम में फैसिलिटी थी, उससे डबल फैसिलिटी, ट्रीटमेंट से लेकर के, थेरापी से लेकर के,
रेसिडेंस एकोमोडेशन से लेकर के सब कुछ, गोमुखासन दोनों तरफ से करो। और अब जिनको क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अपने अपने उष्ट्रासन, कमर दर्द वाले उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, इधर हमारे आचार्य सुमित जी आप ओबेसिटी वाले करो, सीधे लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। और कमर दर्द वाले हमारे पूज्य स्वामी जयदेव जी करेंगे उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटियुत्तानासन। ओबेसिटी के लिए अलग से करो। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ज़्यादा करो। स्थितकोणासन, चक्यासन ज़्यादा करो। 5-6 आसन ज़्यादा करो। कमर दर्द वाले 5-6 आसन ज़्यादा करो। और बाकी अब सीधे लेट जाओ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो। जरूरी है, जरा गौर से सुनना मेरी बात। इनफर्टिलिटी, यूटीआई, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पहले हम रोगियों को यहां रख नहीं पा रहे थे, हमने डबल फैसिलिटी क्रिएट की है। तो 1 मई से अब आप डायरेक्ट भी आ सकेंगे। और आज से हमारे वैद्यों दोपहर बाद से दोपहर तक हम सारी व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करके टेलीफोन और नंबर और बढ़ा दिए जाएंगे। टेलीफोन नंबर और बढ़ा दिए जाएंगे। मैं अपने फेसबुक, ट्विटर पर इसकी जानकारी दे दूंगा। मैं अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर पोस्ट कर दूंगा और उससे ये जानकारी दे दूंगा। आप अपना अभ्यास करते रहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी। तो ये 3-4 नई सूचनाएं मैं दे रहा हूं। 1 मई से करीब हम 400 से 500 लोगों की जो नई फैसिलिटी बनाई हमने, उसमें लोगों को डायरेक्ट भी दे सकेंगे और अभी तत्काल में उनका रिजर्वेशन हो जाएगा, तत्काल में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी टेलीफोनिक और बाद में अगले महीने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और जब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था नहीं होगी तब तक उनको व्हाट्सएप के जरिए उनको पूरा सलाह मशवरा, परामर्श दे दिया जाएगा। ये टेलीफोन नंबर डॉक्टर्स के, ये मैं अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर और आस्था पर उसको चला देंगे। और सब लोगों की सेवा, यह हमारा ध्येय है। और इस समय जो देश में एक आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, इस देश को बाहर निकालने में हमेशा, चाहे वो राजनीतिक क्राइसिस था इस देश में, पॉलिटिकल क्राइसिस, और अलग अलग क्राइसिस हमने तो देखे इन 50 सालों में। सोशल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, रिलीजियस क्राइसिस, धर्म में भी विभ्रांति, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, कहीं धर्मांतरण के नाम पर तो कहीं और न जाने कैसे कैसे ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास की ये जो तरह तरह की कुरीतियां हैं, इनसे भी हमने देश को बाहर निकाला है। खैर, अभी जो इस समय जो एक हेल्थ इमरजेंसी देश में चल रही है, उसमें पतंजलि ने पहले भी बड़ी भूमिका निभाई, अभी भी निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। अपना अपना अभ्यास सब करते रहेंगे। अपने अपने अभ्यास को कोई ना छोड़े, ये तो प्रथम कर्तव्य है हमारा। अपने अपने अभ्यास से आपको मुंह नहीं मोड़ना है। और मैं करीब
उन 400-500 भाई बहनों को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने करीब 10 करोड़ की हमने नई फैसिलिटी क्रिएट की, और अभी तो करीब 5 करोड़ का एक बहुत बड़ा योग का हॉल बनने जा रहा है, क्योंकि अभी सर्दी में और वर्षात में दिक्कत आएगी, तो यहाँ दाईं तरफ उसका भी काम अभी तीव्रता से होगा। तो इसके लिए बहुत भाई बहनों ने मदद की, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। कमरों का दान किया, भाई नंदलाल गर्ग जी विवेक विहार दिल्ली से हैं, वो भी एक कमरा दान कर रहे हैं, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे वैश्य कम्युनिटी के लोगों ने मुझे सहयोग किया। देखो, मैं कभी जात पात का न समर्थक हूं न विरोधी हूं, जो जहां भगवान ने पैदा कर दिया भाई हो गई, इसमें क्या बात है। लेकिन इस देश के वैश्य, इस देश के जाति के नाम पर जिनको ब्राह्मण कहा जाता, उन्होंने, क्षत्रियों ने, ओबीसी, जो ओबीसी एक पूरा का पूरा एक कई जातियों को मिला करके एक पूरी श्रेणी बना रखी है। दलितों ने, वनवासी, आदिवासियों ने, हर भारतवासी ने स्वामी रामदेव का साथ दिया। इसलिए थोड़े से कालखंड में दुनिया का इतिहास बनाने और बदलने का काम जो पतंजलि से हुआ, उसके लिए एक बार मैं सबका हृदय से शुक्रिया करता हूं। नहीं तो इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा पतंजलि योगपीठ, इतना बड़ा योग ग्राम निरामयम से लेकर के इतना बड़ा योग आयुर्वेद का कार्य, इतना बड़ा शिक्षा स्वास्थ्य का चिकित्सा का कार्य, अनुसंधान का कार्य, इतनी बड़ी अलग अलग सेवाएं, इतने बड़े बड़े परमार्थ के कार्य, ये सब कोई ऐसी साधारण बात नहीं थी। अपने अपने अभ्यास सब करते रहिए, और अपने अपने योगाभ्यास करते करते आसन पूर्वक प्राणायाम, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 5-5, 10-10 मिनट करवा रहे हैं। और आपको मैं बता रहा था, इसमें सबने खूब सेवा की, उनको धन्यवाद प्रणाम। यदि भाई यहाँ नंदलाल गर्ग जी हैं तो आकर के आशीर्वाद भी ले लेंगे मंच से, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जो मैं कह रहा था, मैंने सब लोगों से कहा कि 98% तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारा संसार चलाने के लिए, तुम्हारा व्यापार चलाने के लिए अपना इस्तेमाल करो। 2% उपकार के लिए, उपचार के लिए मुझे दान दो। और आप लोगों ने दिया, इसलिए ये इतना बड़ा इस सेवा का यज्ञ, अखंड यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। खैर, तो मैं कह रहा था, अपना अभ्यास पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के साथ जो बच्चे जो कर सकते हैं वो सर्वांगासन भी कर लें, हलासन भी कर लें, शीर्षासन भी कर लें। अपने अपने अभ्यास सब जारी रखें। जो और कुछ नहीं कर पाते हैं तो खाली सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, सूक्ष्म व्यायाम बीच बीच में करते रहे, बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम कर लें, एक निष्ठ होकर के आप योग अभ्यास करें। तो मैं कुछ ये आपको जानकारियां दे रहा था कि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन, ये भी अभी हमने खोल दिया है, लेकिन RT-PCR की रिपोर्ट के साथ। और उसमें भी हमने 10 तरह की सावधानी यहां पर और रखी हुई है। कितना ही पेंडेमिक हो, पूरी की पूरी सारा का सारा स्टाफ, उसको हमने एक तरफ डबल वैक्सीन की डोज, डबल वैक्सीनेशन, दूसरी तरफ उनको कोरोनिल। देखो, वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग और आयुर्वेद की डबल डोज हो जाए तो कोरोना के संक्रमण का 100% खात्मा। ये करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, वो कर रहे हैं। तो स्टाफ को सारे डबल वैक्सीनेशन की डोज सब, फिर कोरोनिल, और फिर योग की डोज, डबल डोज, माने जो है चारों तरफ से हम उसको घेर रहे हैं। तो गर्ग साहब को कल मैंने तो मजाक में बोला था, ये तो हकीकत में ही फिर पूरा दान देने के लिए पहुंच गए। चलो, इनका आपके संकल्प के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और जो है अभी तो कितने दिन और हैं यहाँ,
जा रहे हैं, ठीक है। अब जाते समय 5-10 को ये कोरोनिल और लेके जाना, अड़ोसी पड़ोसी मांगेंगे, और ये सबको ये दे रहे हैं, सबको दान, ये तो सबको ही मिल रहा है। तेरे को ये एक्स्ट्रा और दे देता हूँ। अपने गाड़ी से जा रहा है कि बस से जा रहा है? गाड़ी यहीं से। तो गाड़ी में बैठने से पहले ये कर लेना, पूरी सीट के ऊपर चारों तरफ छिड़क लेना। जो भी कोई गाड़ी में आते हैं, बस में आते हैं, प्लेन में आते हैं, अपना अपना खुद अपना कर लो काम, अपना हाथ जगन्नाथ ये अपना कर लेना। इसको ऐसे बंद कर लेना, ऐसे बंद हो जाती है, ऐसे खुलती है, ऐसे दबाओ, ऐसे दबाओ, ऐसे दबाने से नहीं निकले तो बंद है, और दबाने से निकल रही है तो खुली हुई है, ऐसे, ठीक है ना? जाओ। वो ऑनलाइन हो जाता है, RTGS करवा देना, हाँ, नंबर दे देंगे आप, जाओ, खुश। तो आपको जो है इस कायाकल्प लेप का जो रेसिपी बता देंगे, घर पे बना लेना, है ना। अब ये भी चीजें, इनको भी, ये जो कायाकल्प लेप आपको लगाते हैं, बालों के लिए भी आपको एक लेप लगाते हैं, ये सब की भी रेसिपी, अब वो बुक काफी दिनों से पड़ी हुई थी होल्ड। मधुगिरी है, बहुत है, थोक में है, आ जाएगी, है ना? हाँ, अपना अपना अभ्यास सब पूरा करते रहे। तो मैं बोल रहा था आपको, यहां सब प्रकार की सावधानियां, सब प्रकार के प्रिकॉशन रखते हुए, और 100% सुरक्षित वातावरण में, पूरे प्रिकॉशंस के साथ, पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ। और सबसे बड़ा प्रोटोकॉल तो मैं बैठा हूं तुम्हारे पास सामने, देखो यहां सब प्रकार के प्रोटोकॉल फॉलो करता हूं, और मैं तुम्हारे साथ में खुद रहता हूं। इससे बड़ा तुमको क्या प्रमाण चाहिए? लोग अपनी जान आफत में को डालेगा। मैं तुम्हारे साथ यहां योगाग्राम में सबके साथ मिलता हूं, सबके साथ रहता हूं, जो सब खाते वही खाता हूं। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? जिसके पास में थोड़ा सा साम्राज्य होता है, वो अपने आप को एकदम, अरे कुछ हो ना जाए। यहां भगवान ने इतना बड़ा ये सेवा का साम्राज्य मुझे चलाने के लिए एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, और मैं तुम्हारे साथ में हूं, तो तुम 100% यहां निर्भय होकर के रहो। तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? नहीं तो मैं भी अपना कोई चेला चेली को लगा देता है। बहुत मेरे शिष्य हैं, सैकड़ों शिष्य तो यही है, 100 से ज्यादा तो मेरे योगाचार्य, सन्यासी, ब्रह्मचारी, आचार्य और वैद्य, 100 से ज्यादा तो ये हैं। बाकी 500 लोग हो रहे हैं यहाँ, थेरापिस्टों से लेकर के, खेतीबाड़ी से लेकर के, फुलवाड़ी से लेकर के, सब करने वाले। जब मैं खुद तुम्हारे साथ में हूं, और यहां क्योंकि सब RT-PCR की रिपोर्ट के साथ हैं, सब नेगेटिव, इसलिए मैं बिना मास्क के रहता हूं। जब भीड़ में जाता हूं, भीड़ में आजकल जाना बंद कर दिया। आजकल मैंने, क्योंकि बाहर मामला थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, तो मैं खुद बिना मास्क के रहता हूं। क्यों? तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता, मैं ये विश्वास दिलाने के लिए कि भाई जब तुम सब सुरक्षित हो, इसलिए मैं बिना मास्क के रहता हूं। तो ये इसलिए मुझे इतनी बातें कहनी पड़ी कि लोग घरों में दुब के बैठे हैं और परेशान, हताश, निराश, क्या होगा हमारा। अपने अपने आसन, एक राउंड होने के बाद दूसरा, तीसरा, आप यहां 3-3 चरण कर लिया करो अभ्यासों के। 3-3, 4-4 चरणों में आपको 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, सब कर लिया करो अपने अपने अभ्यासों के। तो यहां ये पूरी प्रक्रिया, और इसमें जो क्रिटिकल पेशेंट, जो पहले 1-1, 2-2 महीने रहना चाहते थे, उनको
हमने जगह नहीं देते थे कि भाई 1-2 महीना जगह तो तब मिले, नहीं तब दूसरे बेचारे बहुत परेशान है। अब थोड़ा सा जो है स्थान, जो 1-2 माह भी रहना चाहते हैं, जो बहुत अधिक ओवरवेट हैं, जो ओवरवेट के पेशेंट, जो हेपेटाइटिस के पेशेंट यहीं से अपना हेपेटाइटिस ठीक करके जाना चाहते हैं, सोराइसिस के पेशेंट, क्योंकि उनको 1-1 महीना लग जाता है। अब स्टीरॉयड से एक बार तो दबा दिया आपने, फिर उफड़ता और इतना उखड़ता है, इतना उभरता है, फिर आदमी को मतलब सुसाइड तक करने का आदमी सोच लेता है। तो भाई क्यों ऐसे चक्करों में पड़ते हो? तुम्हें सोराइसिस है, ऐसे पेशेंट जिनको सफेद दाग है, उनको अरे 1-2 महीने रह करके 1-2-3 महीने भी रखे मैंने। ऐसे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के पेशेंट, ऐसे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के पेशेंट, देखो भाई जो योग कर सकते हैं, जो योग नहीं कर सकते वो मत आना। एंक्लोजिंग के वो पेशेंट, स्पोलाइटिस के पेशेंट, पार्किंसन के वो पेशेंट जो योग कर सकते हैं वो मेरे पास आ जाना, नहीं तो ये जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती है बीमारी। पार्किंसन, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सफेद दाग, सोराइसिस, हेपेटाइटिस, ओवरवेट और टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को हो गई है। पहले उनको 1-1 सप्ताह मैंने रखा था, फिर मैंने 2 सप्ताह का किया। जिनको बहुत ही क्रिटिकल है, जो नए नए अभी पेशेंट हैं टाइप 1 डायबिटीज के, उनको तो 15 दिन में मैंने देखा है ठीक हो जाता है। जिनको 5-5, 10-10 साल पुरानी टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज जिनको 5-10 वर्षों से है और अब वो छोड़ना चाहते हैं, इंसुलिन से मुक्त होना चाहते हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। उनके लिए अभी 1-2 माह किसी को रखना पड़ा तो उसको भी हम रख लेंगे। ऐसे ऐसे पेशेंट, और किसी किसी को तो कैंसर के ऐसे पेशेंट जिनकी पोजीशन, जैसे कल मैंने ये गर्ग साहब से लेकर के और दूसरा बालक जो आया था गुड़गांव से, ऐसे बालक जो योग कर सकते हैं 3-3 घंटे कपालभाति और 3-3, 5-5 घंटे अनुलोम विलोम, सुबह दोपहर शाम, उनको यहां एक सुरक्षित वातावरण है। कैंसर के ऐसे पेशेंट जो शारीरिक रूप से समर्थ हैं अभी, हाँ, ऐसे लोगों के लिए आज मैंने आह्वान किया है। आज दिन भर उनके चिकित्सा परामर्श से लेकर के और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अभी व्हाट्सएप के जरिए शुरू कर देंगे, टेलीफोनिक उनको पूरा का पूरा कंसल्टेंसी। अभी टेलीफोनिक शुरू कर देंगे, वीडियो और व्हाट्सएप पर शुरू कर देंगे। कई बार कोई चीज़, कोई स्किन की प्रॉब्लम है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है, दिखाना भी चाहते हैं कि ये मेरी पोजीशन है, तो ऐसे लोगों के लिए आज मैंने ये विशेष सूचनाएं आपको दी। अगली बात, घर पर बैठे बैठे चलो उज्जाई कर लो एक बार, 11 बार तक। जिनको थायराइड है वो उज्जाई कर लेंगे मेरे साथ। कर लो सब। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो कपालभाति के साथ ये पॉइंट भी दबा लें, ये उज्जाई कर लें, सिंहासन कर लें, और कुछ नहीं आसन कर पाते, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन आदि नहीं कर पाते, तो ये ग्रीवा संचालन कर लें, ऐसे ऐसे गले को टाइट करके, ये और ये उज्जाई, फिर सिंहासन। थायराइड क्योर। तो मैं बात कर रहा था इनफर्टिलिटी के रोगी। इनफर्टिलिटी के रोगी जिनको थोड़ा लंबा रहना है, उनकी पूरी जिंदगी में अंधेरा है। सास बहू का आपस में तालमेल बिगड़ गया है, घर परिवार में एक दूसरे के साथ में अनबन है। किस बात को लेकर के? इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी के पेशेंट यहीं से 100% अपनी सारी चीज़ें नॉर्मल करके, आपका स्पर्म काउंट कम है पुरुषों का, और बहुत तरह की दिक्कतें हैं, ओवम पूरा नहीं बनता है,
हार्मोनल इम्बैलेंस है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। 1 महीने के अंदर सारे 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करा के यूट्रस के फाइब्रॉइड्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक किडनीज, ये प्राणघातक हैं। पॉलीसिस्टिक किडनीज होती हैं तो आदमी की मौत हो सकती है, लेकिन लोग समझते नहीं। अरे भाई पॉलीसिस्टिक किडनी है तो इसको ठीक कर लो। पॉलीसिस्टिक किडनीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इनके लिए जिनको 1-2 महीना भी रहना पड़ा तो उनकी भी जो है यहां पर व्यवस्था है। हम उनको, आज मैंने ये सारा चैप्टर इसलिए कहा। और लास्ट में एक बात और कहता हूं, अपने घरों पर भी बैठे हुए अब योग करो, भजन करो, कीर्तन करो, सुबह दोपहर शाम। अब जहां ऑफिस बंद हैं, जिनको घर पर से काम करना है घर से काम करो, बाकी दिन भर ये खाली न्यूज़ चैनल देख करके, नेगेटिव खबरें देख करके अपना दिल दिमाग खराब मत करो, अपने आप को स्ट्रेस में मत डालो। आप दिन भर अनुलोम विलोम कीजिए, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, भगवान राम की स्तुति, भगवान कृष्ण की स्तुति, हनुमान जी की स्तुति, अलग अलग स्तोत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो। और कुछ नहीं आता है तो खाली ओंकार गायत्री का जप करो। ऐसे करते करते अपने घरों में ही बैठ करके सब औषधियां, हमने ये नई औषधियां भी, ये बहुत पुरुषार्थ करके हमने पेडानिल गोल्ड से लेकर के, ऑर्थोग्रिड से लेकर के, या असाध्य रोगों की एक नई श्रृंखला की औषधियों की शुरू की है। जितने भी पतंजलि चिकित्सालय हैं, अब सबके ऊपर सुबह से शाम तक मैं खुद निगरानी रखता हूँ। पूज्य आचार्य शिवाक्षण जी महाराज जी खुद निगरानी रखते हैं। हम लोगों ने ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको बहुत बहुत प्रामाणिकता से आगे बढ़ाते हुए सबको सब औषधियाँ मिलें, नई औषधियाँ भी, करीब 100 औषधियाँ हमने नई बनाई है। उनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ये कोरोनिल किट का दबाव है, गिलोय घनवटी का दबाव है, अभी दिव्य धारा से लेकर के जितनी, जैसे मैंने कल ज्वर के लिए आपको बताई कि जिनका बुखार किसी भी दवा से न उतर रहा हो तो गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी और सुदर्शन घनवटी, अब ये एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। और पतंजलि के पास आज, पतंजलि और रुचि सोया दोनों मिला करके हमारे पास में 50 लाख टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर ईयर की, 50 लाख टन। और इसमें हजारों लोग बिना रुके एक दिन की, अभी तो कोरोना काल में संडे की भी छुट्टी हमने रद्द कर रखी है। कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं। पहले हमने तो कभी छुट्टी की नहीं, 40 सालों से हमने तो छुट्टी की छुट्टी कर रखी थी। और पतंजलि के वो कर्मयोगी भाई बहन, चाहे वो मेडिसिन बना रहे हैं, चाहे फूड नॉन फूड में काम कर रहे हैं, चाहे बिस्किट में काम कर रहे हैं, चाहे एडिबल ऑयल में, जितनी भी पतंजलि के जितने भी सेवाएं, सब एसेंशियल सेवाएं हैं। और इसमें जो कर्मयोगी भाई बहन अपनी जान की परवाह किए बिना और योग करते हुए और आयुर्वेद की ताकत के बल पर 24 घंटा सेवा दे रहे हैं, एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं बच्चे हमारे, माने रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के, रोगों के अलग अलग प्रकार से सेवा करने से लेकर के एकदम बेधड़क होकर के उनको, और वो योग करते, वो खुद चाहे बाई चांस कोई बच्चा संक्रमित भी हो जाता है तो ठीक हो जाता है। अब कई बार कोई ऐसे पूरा देश है उसमें लगे हुए बच्चे, लाखों लोग, करीब 5 लाख लोग रात दिन सेवा देते हैं पतंजलि में, 5 लाख लोग। उसमें जो है ये तो वो हैं जिनको पतंजलि ने रोजगार दिया हुआ है, और लाखों वो कार्यकर्ता, पतंजलि योग समिति महिला, पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति हमरो स्वाभिमान के, जिनमें से 10 लाख से ज्यादा लोगों को तो मैंने ट्रेनिंग दी है। फिर जो नीचे जिन्होंने ट्रेनिंग पाई, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। वो भी अलग अलग माध्यमों से सब सेवा करने में लगे हुए हैं। इतनी बड़ी सेवाएं ऐसे नहीं चलती हैं, ये इतना बड़ा ये सेवा का काम। तो भस्त्री का कपालभाति पूरा करो, आसन के साथ करो जो आसन के साथ कर सकते हैं। जो आसन के साथ पूरे हो गया, जिनका 10-10 मिनट एक एक आसन हो गया, फिर वो ऐसे ही कर लो, कपालभाति कर लो।
उज्जाई कर लो, जिनको उज्जाई करना उज्जाई पूरा करेंगे 11-11 थायराइड वाले। अनुलोम विलोम कर लो, जिनको बीपी है वो शीतली शीतकारी भी कर लो, घरों पर बैठ करके करें। और सब नई औषधियाँ मिल रही हैं। बीपी वालों को बीपी ग्रिट और मुक्तावटी, शुगर वालों को मधुनाशिनी और मधुग्रिट, दर्द वालों को ऑर्थोग्रिट और पीडानिल, हार्ट वालों को हृदयामृत कार्डियोग्रिट, लीवर वालों को लिवोग्रिट और लिवामृत, प्रोस्टेट वालों को प्रोस्टोग्रिट, थायराइड वालों को थायरोग्रिट, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है घर पे बैठ के आप सब दवाएं छोड़ सकते हैं, बशर्ते आप सुबह मेरे साथ करें और फेसबुक के ऊपर इसको डाउनलोड कर लें, शाम को भी मेरे साथ कर लें, सुबह शाम, सुबह 5 से और 7:30 बजे तक, शाम को भी 5 से 7:30 बजे तक अपने घर पर ही बैठ के जो मुझे फॉलो करते हुए योग करेंगे और सब औषधियों का उपयोग करेंगे, वो घर पर बैठे बैठे भी असाध्य रोगों को मिटा सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत इन चीजों में है। हाँ ठीक है, कुछ थेरेपियाँ नहीं हो पाएंगी पंचकर्मा की, षटकर्मा की, जलनेति, सूत्रनेति, बस्ती, यहाँ जो आपको अभ्यंग, सिरोधारा, जो अलग अलग प्रकार की स्टीम, अलग अलग प्रकार के अकुप्रेशर, यज्ञ चिकित्सा, ये सब करवाते हैं, इसको भी घर पर फॉलो करो। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे कि घर पर ही सारी चीज़ों को कैसे फॉलो कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए शीतली शीतकारी भी कीजिए मेरे साथ, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जिनका बीपी हाई है, जिनका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बहुत हाई है, नींद पूरी नहीं आती। अरे नींद के लिए तो मेधावटी अचूक है, सुबह शाम 2-2 ले लो। और जिनको बिल्कुल ही नींद आ ही नहीं रही तो सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लो, 2 से 3 बार दवा ले, 2 से 3 बार। हाँ ये भी दवा 2 से 3 बार तक मैं देता हूँ। अब कितना ही भयंकर एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, मेधावटी ले लो, एकदम पहले दिन से नींद इतनी अच्छी आती है, फिर आदमी को उठाना पड़ता है। मेधावटी, और कोई नुकसान नहीं, 0% साइड इफेक्ट। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, सब औषधियों की टॉक्सिसिटी हमने मापी हुई है, कौन दवा कितना लेने पर टॉक्सिक होती है। 8-8 गुना डोज दे करके देखते हैं हम, 8-8 गुना। आदमियों को ऊपर एक्सपेरिमेंट करना मना है, ये चूहों पर, खरगोशों पर हमने एनिमल हाउस बना रखा पूरा। करीब 500 साइंटिस्ट हैं स्वामी रामदेव के पास, अकेला नहीं है। हाँ जब घर से चला था तब अकेला था, फिर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मिल गए, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी मिल गए, और फिर आज तो करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं। आज स्वामी रामदेव के करोड़ों हाथ हैं। कितने? करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं। ताली बजा रहे हो तो जोर से बजाओ, तुम्हारा उपचार भी हो जाएगा। करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं। और इतना ही नहीं, सैकड़ों साइंटिस्ट, अब तो अमेरिका से, यूरोप से साइंटिस्ट पतंजलि में रिज्यूम डाल रहे हैं कि हमको रख लो पतंजलि में। सच्ची बोल रहा हूं आपको, अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूरोप से साइंटिस्ट मेरे से डॉक्टर अनुराग बोले, स्वामी जी पहले हमें साइंटिस्ट ढूंढने पड़ते थे, अब साइंटिस्ट हमको ढूंढ रहे हैं। क्योंकि पतंजलि के जो रिसर्च पेपर है वर्ल्ड में पिछले 6 महीने से सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर भी पतंजलि के पढ़े जा रहे हैं। उनके ऊपर रेटिंग आती है कि किस जो है रिसर्च पेपर को कितने लोगों ने पढ़ा, तो सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर पतंजलि के पढ़े जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट भी पतंजलि को अपने बायोडेटा भेज रहे हैं कि हमको नौकरी पर रख लो, हमको हिंदुस्तान वापस आना है। कुछ तो उसमें हिंदुस्तान के ही है, कुछ विदेशी साइंटिस्ट भी आना चाहते हैं। बोले ये तो हमको पता ही नहीं था हिंदुस्तान में इतना बड़ा रिसर्च हो रहा है। मैंने कहा अभी तो पता लगेगा तुम्हारे बाप को भी। पहले हर बात में, ये तो अमेरिका वालों ने भी ऐसा कह दिया, अमेरिका का हवाला देते थे। अरे अमेरिका कोई मतलब खुदा हो गया? वो ठीक है, वो भी वहां भी अच्छे लोग हैं, खूब काम कर रहे हैं, भगवान करे और अच्छा करे। चलो कपालभाति हुआ पूरा, उज्जाई भी कर लिया, शीतली शीतकारी भी कर लिया, शीतली शीतकारी। चलो अपने आप को बचाओ, अपने आप। उद्धरेतात्मनात्मानम। चलो एक भजन सुनाते हैं हरि जी। हाँ आपको खूब भजन सुना रहे हैं आजकल, जरूरत है, भजन भी उपचार करते हैं। उद्धरेतात्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैवात्मनो बंधु आत्मैरुपुरात्मनः। इसको आत्म संयम योग कहा है गीता में। क्या योग कहा बोलो? 6ठा अध्याय आत्म संयम योग है। चलो अनुलोम विलोम कराते हैं, और लगन से क्या करो, थक जाते हो तो भी क्या करो, इच्छा ना हो तो भी क्या करो। इच्छा हो तो भी करना, इच्छा ना हो तो भी करो, करते रहो। सारा देश कर रहा है। और
चलो अनुलोम विलोम निरंतरता के साथ करना, प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना, भजन से करना। यहाँ हम ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग, लय योग सब योग कराते हैं एक साथ सारे योगों का समय। मैंने कहा मैं खाली एक चीज को लेकर के आगे नहीं बढ़ता, मैं समग्रता का उपासक। वे भी जब भगवान के साथ एकात्म होकर के करते हैं तो भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं इस पूरे संसार में। वो भगवान हमारी सबसे बड़ी औषध है। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो सर्वकर्ता है, सर्वसमर्थ है प्रभु। पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर। भ्रामरी भी ऐसे भावपूर्ण हृदय से करनी बहुत जरूरी है भी। मुख बंद करके ओंकार का नाद नासिका से, और जैसे पहले त्राटक कर रहे थे ना, ऐसी आज्य चक्र से सूर्य जैसा अजस्र तेज आपको प्रतीत होगा। उस आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति में हम समाहित हो जाते हैं और भगवान के साथ एकात्म होकर के उस परमात्मा की इस दृष्ट शक्ति से तो हम जुड़ते ही हैं। इस दृष्ट से परे वो परात पर ब्रह्म है। उससे जब अभिभूत हो जाते हैं तब जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। तो आओ उस परम प्रभु की शरण में एकात्म होकर के, तन्मय तद्रूप और ब्रह्मरूप होकर के ब्रह्म की उपासना करते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। भ्रामरी उद्गीत के बाद थोड़ी देर शास्त्रों पर मन को टिकाया करो। मौन ध्यान भी करने का अभ्यास किया करो। शरीर, इंद्रियों, मन के साथ, विचारों के साथ, संकल्पों के साथ तो एकात्म होकर के आप जीते ही रहते हो। थोड़ी देर निर्विचार होकर के, निर्विकल्प होकर के, निर्द्वंद्व होकर के
निर्भय होकर के, निशब्द होकर के, निश्चिंत होकर के, पूरी तरह से अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के अपने स्वरूप में, अपनी निजता में प्रभु तो ही तो। ये घर परिवार संसार व्यापार सारा प्रपंच, सब ज्ञान सब संवेदना सब सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य, सब साधन सब साधना सब साध्य आराध्य प्रभु आप ही हो। आपसे ही सब कुछ है प्रभु। मैं आपकी शरणागति में रहूं, आपके आश्रय में रहूं, आपकी करुणा कृपा अनुग्रह आपके आशीषों से आशीषित रहूं। तेरी कृपा से अभिभूत रहो, तेरे आशीषों से आशीषित रहो। श्वासों के साथ ऐसे जैसे ही अंतर्मुखी होते हैं, सारा बोझ हल्का हो जाता है, निर्भर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निरामय हो जाते हैं। सब रोगों से, दुख दारिद्र्य से, सारी चिंताओं से, सब प्रकार की अशांति से, नकारात्मकता से, नैराश्य से, कुंठाओं से, दुख दर्दों से मुक्त हो जाते हैं और अपने इसी स्वरूप में बने रहना। और किसी कारण वो शरीर में कोई रोग दुख आ गए, कोई कष्ट आ गए, उनसे भी उभर जाएंगे, लेकिन यह निश्चय कर लो कि तुम स्वभाव से रोगी नहीं हो, योगी हो। तुम स्वभाव से दुखी दरिद्र नहीं हो। दिव्यता तुम्हारा स्वभाव है, देवत्व ऋषित्व ब्रह्मत्व ही तुम्हारा स्वभाव है। तो अपने स्वरूप में बने रहना और फिर दिन भर अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म में, अपने स्वधर्म में बस बरतना, दोनों हाथ ऊपर उठा लेना। ये है योग की मूल आधारशिला। तो चलिए, आज आपको हमने भोर से योगिक जॉगिंग से लेकर के दंड बैठक से लेकर के सूर्य नमस्कार से लेकर के अलग अलग आसन से लेकर के प्राणायाम आदि तक पूरा अभ्यास कराया। फिर अब जिनको असाध्य रोग हैं वो दिन भर अपने एक रिदम को कायम रखना, एक तारतम्य तक टूटने नहीं देना। मुझे तो अभी इंडिया टीवी के प्रोग्राम के लिए जाना है, दोपहर को मिलूंगा आपसे भी, फिर दिन भर अपने अपने अलग अलग उत्तरदायित्वों को निभाना है। मैं ऐसे 18 घंटा सब अपनी सेवा करता हुआ खूब आनंद में रहता हूँ। और यहाँ सुबह सुबह थोड़ी ठंड का भी, सुबह सुबह की ठंड कैसी लगती है और अभी गर्मी कैसी लग रही है? खूब अच्छी लग रही है। मेरे तो पीछे से पीठ पर पता लग रहा है कि पूरी तप रही है। तो मेरा विटामिन डी पूरा हो गया। तो सुनो, आज से जो भी, अभी मैं पहले दिल्ली के आस पड़ोस के लोगों और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जो 400-500 किलोमीटर तक के लोग हैं अपने कार से आ सकते हैं, क्योंकि आजकल RT-PCR रिपोर्ट भी 3 से 5 दिन में मिल रही है। इतना दबाव है रिपोर्टों का, गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर रखे हैं, पहले जो हॉस्पिटलों में रोगी हैं उनकी रिपोर्ट पहले दो। तो जो बाकी बेचारे वीरान हुए फिर रहे हैं, तो जिसको जब रिपोर्ट मिल जाए, तो यहाँ से करीब 500 किलोमीटर तक के रोगी वो कभी भी आकर के यहाँ अपने RT-PCR रिपोर्ट लेकर के आ जाएं, 500 किलोमीटर तक के। अरे भाई, यहाँ कराएंगे तो फिर 5-7 दिन फिर उसको कौन देखे? फिर एक और बनाना पड़ेगा कि एक सब सेंटर वहाँ बनाना पड़ेगा पतंजलि में। फिर बहुत हमने कुछ एक सेंटर ही तो बनाया था, अब वो सेंटर उजाड़ना पड़ रहा है हमको कि भाई आने से पहले RT-PCR कराएंगे। अब उसमें जो है किसी का आने से पहले किसी का पॉजिटिव निकल आया, कुछ जो है बच्चे हमारे नए एडमिशन के लिए आए उनका पॉजिटिव निकाला, बाद में उनको नेगेटिव करके
पूरा ठीक करके भर्ती कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम कुछ भी करें उसको मतलब इतना पेंडेमिक होने के बाद भी जो बुरे लोग हैं वो अपनी बुराई से बाज नहीं आ रहे, क्या करें। लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, अपना ब्लड दे दो भाई, 5-7 दिन में कभी तो आ जाएगी। जब रिपोर्ट आ जाए अपना झोला ठाके अपना आ जाओ योगग्राम निरामयम की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार उन सब का अभिनंदन है जो आना चाहते हैं योगाग्राम में, तो उनके लिए हम डायरेक्ट एडमिशन अलाउ कर रहे हैं और अपनी कार में आ जाए आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं, बीच में भी कोई संक्रमण का खतरा नहीं। तो और हमने बता ही रखा है सबको, साधन भी दे रखे हैं, मास्क लगा के आ जाए। अरे हॉस्पिटलों में यदि ऐसे ही कोरोना कहीं से घुसे तो सारे डॉक्टर तो अभी तक तो मर जाने चाहिए थे। जहां 100-100, 200, 500 कोविड पेशेंट हैं और वो मास्क लगा करके और थोड़ी प्रिकॉशन के साथ वहां पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैसे कर पाते? ऐसे डरा रखा है लोगों को, फिर तो सारे हॉस्पिटलों के डॉक्टर, नर्सेज, सारा स्टाफ मर जाना चाहिए अभी तक। ऐसे ही कोरोना कहीं से भी घुस जाए तो थोड़े प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, तो प्रिकॉशंस के साथ आए, प्रिकॉशंस के साथ फिर यहां से जाना पड़े तो जाएं। और अब तो थोड़ा मैंने छूट भी दे दी है कि यहाँ रहने के लिए भी जो है, खैर आप और लंबा भी रह सकते हो। पहले तो यहाँ 8-8 महीना लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहे थे, अब आगे भी नहीं मिलेंगे। 1-2 महीने के बाद फिर वही हालत होने वाली है। क्यों? अभी पेंडेमिक है, एक बार अब अलग अलग तरह से लॉकडाउन होंगे, दूसरी चीज़ों, कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगा। कितनी आफत हो, मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हरदम हर पल हलचल होती है, आपको भजन सुना रखे हैं, है ना। तो जो है आज से डायरेक्ट एडमिशन हमने ओपन किए RT-PCR की रिपोर्ट के साथ। तो अपनी कार से 500 किलोमीटर तक के रोगी तो आराम से आ सकते हैं, आनंद से आइए, वो बता दिया वो सब। हाँ, तो जो रोगी आने हैं, कैसे कैसे रोगी आने हैं, आज सुबह 2-2.5 घंटे से सब पूरा यही चैप्टर था कि किस प्रकार से जो है अलग अलग रोगी आकर के और अपने असाध्य जो है जेनेटिक डिजीज से लेकर के अपने लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के जिन रोगों से तड़फते कहराते जिंदगियां ठहर सी गई थी, वो सब रोगी जो है अपना उपचार ले सकेंगे। अब हम यहाँ से इंडिया टीवी के प्रोग्राम के लिए प्रस्थान करेंगे। आप डॉक्टर नीरज जी आपको थोड़ा सा कुछ और ज्ञान प्रसाद देंगे।